तमाम सारी तस्वीरों के बीच बात करते हैं अब ट्रंप का हंटर की। जी हां, ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान पर मुसीबत की बारिश शुरू हो गई है। ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इस ऐलान के बाद से शहबाज शरीफ भागे भागे फिर रहे हैं। अमेरिका के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ट्रंप के कान तक शहबाज की आवाज नहीं पहुंच रही है। आखिर क्यों परेशान है पाकिस्तान? ट्रंप के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं शहबाज? जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आपने ये कहावत तो सुनी होगी। आज की तारीख में पाकिस्तान पर यह सटीक बैठती है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के 8 दिन के अंदर पाकिस्तान के साथ बड़ा खेला कर दिया, उसे घुटनों पर ला दिया। शहबाज के सामने ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिससे निकल पाना फिलहाल तो उनके बूते की बात नहीं है। ट्रंप ने पहले बांग्लादेश और अब पाकिस्तान की अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगा दी है, जिससे शहबाज के होश फाख्ता है, चेहरे की रंगत छूमंतर है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। आने वाले समय में पाकिस्तान को एक और झटका लगने वाला है और ये इस झटके से ज्यादा जोरदार होगा। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाला वो झटका क्या होगा, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले शहबाज सरकार को मिले ताजा झटके के बारे में जान लीजिए। अमेरिका लगातार पाकिस्तान के पर कतर रहा है। बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम यानी कि लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को खतरा बताते हुए उसकी डिफेंस कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अब ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता पर भी रोक लगा दी है, जिसके कारण इस्लामिक देशों की कई परियोजनाएं अटक गई हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बाकी के देशों की तरह पाकिस्तान को भी दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। रेवोल्यूशन तक पाकिस्तान के लिए सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित रहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 90 दिन के लिए तमाम फॉरेन नेशंस को एड जो है फाइनेंशियल एड बंद कर दी है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। उसके 5 एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ठप हो जाएंगे। 4 इकोनॉमी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा उनके फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, फ्लड्स, क्लाइमेट सबके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ेगा। कंगाल पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत की घड़ी है। साफ तौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है कम्प्लीटली हर प्रकार से ठप हो जाएगी। जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी नहीं आएंगे और जो पाकिस्तान IMF से वगैरह लोन लेगा उस पर भी उसकी कंडीशन जो है और शर्तें बहुत और सख्त हो जाएंगी। और जो दुनिया में दूसरे देशों से अगर वो लोन लेना चाहता है तो उसको वो भी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो एक किस्म से कौड़ी की तरह हो जाएगी। ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यक्रम के लिए पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सभी संघीय एजेंसियों को विदेशी सहायता पर 90 दिनों के लिए रोक लगाने और मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। इसमें इजराइल और मिस्र को छोड़कर सभी विदेशी सहायता पर रोक की बात की गई थी और अब इस फैसले की मार पाकिस्तान पर पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी इतनी भर नहीं है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इससे भी बड़ा झटका लगने वाला है। अमेरिका में पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने को लेकर एक विधेयक पेश किया गया है। ये विधेयक रिपब्लिकन पार्टी के एक प्रभावशाली सांसद ने पेश किया है। इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पेश किया है। 2004 में अमेरिका ने अल कायदा और तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। इसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार बिक्री प्रक्रिया में छूट और कर्ज कार्यक्रम में भी प्राथमिकता मिलती रही है। इस दर्जे के तहत
पाकिस्तान अमेरिका के आधुनिक हथियारों को खरीदने का हकदार है। बीते करीब 2 दशक में अमेरिका ने इसके तहत पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और आधुनिक हथियार दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस मदद का इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ने की बजाय उसे पालने पोसने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। ट्रंप की पार्टी के सांसद अब पाकिस्तान के इस दर्ज को वापस लेने की बात कर रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, जो पाकिस्तान को नॉन नेटो अलायंस स्टेटस है, उसको भी हर प्रकार से विड्रॉ कर लेंगे। ट्रंप ने 3 सवाल रखे जिसके बदौलत जो है इस माफी का स्टेटस दिया जा सकता है या उसको फाइनेंशियल से हेल्प दी जाती है कि इससे पाकिस्तान अमेरिका को कितना फ़ायदा होगा, अमेरिका इससे कितना सिक्योर होगा और क्या इस ये एड से अमेरिका को किस प्रकार की पाकिस्तान सहायता दे पाएगा। इन तीनों में ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि हमने $33 बिलियन दिया था और ये पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ और हमारे ट्रुप्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया, ना कि आतंकवाद के खिलाफ। ऐसे में किसी प्रकार से जो ढील पाकिस्तान को दी गई थी वो अभी किसी प्रकार से नहीं दी जाएगी। मतलब साफ है, ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए बुरी खबर लेकर आया है और आने वाले वक्त में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को इस तरह की बुरी खबरें मिलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान के लिए संकेत ठीक नहीं है? क्या ट्रंप ने यह संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल अगर आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता रहा तो ये और ज्यादा खतरनाक संकेत अमेरिका से निकल कर आ पाएगा और वो रसद जो अब तक पाकिस्तान को मिलती रही है वो रसद आगे भी भविष्य में बंद हो सकती है। इस तरह के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को फंडिंग रोकने के बाद स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और शिक्षा जैसे कई मोर्चे पर परियोजनाएं रुक गई हैं। इसमें सांस्कृतिक संरक्षण के लिए राजदूत निधि भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान पर अमेरिका का हंटर अब चल गया है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 5 परियोजनाएं रुक गई हैं। इनमें पावर सेक्टर इंप्रूवमेंट, इक्विटी, पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर एनर्जी एक्टिविटी, एनर्जी सेक्टर एडवाइजरी सर्विस प्रोजेक्ट, क्लीन एनर्जी लोन पोर्टफोलियो गारंटी प्रोग्राम और पाकिस्तान क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी शामिल है। आर्थिक विकास से ये सभी योजनाएं आर्थिक विकास से संबंधित हैं। आर्थिक विकास से संबंधित ये 4 परियोजनाएं पाकिस्तान के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। उसमें से सामाजिक सुरक्षा गतिविधि एकमात्र ऐसा कार्यक्रम था जिसे 2025 में पूरा होना था। बाकी निवेश प्रोत्साहन गतिविधियां, पाकिस्तान के निजी निवेश पहल और आर्थिक सुधार विकास गतिविधियां भी शामिल हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा गतिविधि, जलवायु स्मार्ट कृषि भी इसे प्रभावित करेगा। यानी कि वो पैसा जो अब तक पाकिस्तान को मिलता रहा है और वो पैसा पाकिस्तान इन तमाम चीजों में इस्तेमाल करने की बजाय आतंकवादी गतिविधियों में खर्च करता है, वो पैसा अब रुक गया है। संकेत के तौर पर, चेतावनी के तौर पर दिनेश शर्मा विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक असद पाकिस्तानी